मैं वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया लियोनार्डो डा विंची ने और उनके एक परस्तार ने। आइए उनसे बातें करते। ਇਹ ਡਵੰਚੀ ਹੈ जी जी। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਖਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। अच्छा जी, आपने इनको कैसे बुलाया? जी मैंने इन्हें टाइम मशीन के थ्रू बुलाया है ताकि ये मुझे खूबसूरत सा पेंट करें। यार चंगा भला मैं मरिया पिया सीगा, मैंने उठा के ले आई उथे। चंगा भला क्या मतलब होता है? चंगा भला मजे ना मरिया पिया यार। मजे? यार मजे से कौन मरा पड़ा होता है? और जिंदगी दे मजे बाद च ही आने आ, पहले तो मुसीबतां ही आ। इन जैसे बाबे ने उठा के ले चंगे भले दही भले खा रहे थे नाल मरिया पिया। इन जैसे महान पेंटर को कब्र में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें आज 400 साल बाद बुलाया अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। यार मैं तानू पता पुराने दौर दा बंदा। अच्छा हैं जी जी। किन्ने सौ साल हो गए मैनू मरे नू। 500 साल पुराने आदमी आप। ते मैनू अज दे दौर दियां गल्लां कहंदी ऐ कर मेरे को हुंदा ही नहीं। मसलन? कहंदी मैनू ना टिकटॉक बना। लियोनार्डो डा विंची को बुला के आप टिकटॉक बना रही है? हर दौर दा एक बंदा अल्लाह ने बनाया। आजकल दे दौर दा मैनू पता ही नहीं। मैनू कहंदी उस गाने ते मैनू टिकटॉक बनाओ। किस गाने ओ पे? जेड़ी अरे सांबे अरे सांबे अरे सांबे तो मैनू कह रही है जी मोनालिसा दी तस्वीर मेरी बना के उतो बिल्ली दा फिल्टर ला दे। वैसे आजकल तो मोबाइल जे चल पे की रौला है। मैं तो इन्नियां मेहनत करके फोटो बनाई हूं तो कड़ाच खिंची जांदे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ਇਹ ਡਵੰਚੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੀ। क्यों? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੜਾਚ ਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਗਲਤ ਜਿੰਨ ਸਦਕੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा डा विंची, आप खुद ही कहा करते थे रियलिज्म बनाने के लिए लैंडस्केप, इंसानों और जानवरों की बहुत स्टडी करनी चाहिए, तो अब बनाएं जानवर। स्टडी तो ये इतनी करते थे कि ये पता रखते थे कि कौन से लोग हैं जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो 1-2 रोज में मर जाएंगे। तो अक्सर उनके साथ ये रातें गुजारते थे, उनसे बातें करते रहते थे। उस दौर के लोग क्योंकि इल्म दोस्त थे, इल्म को पसंद करते थे, ये करते ये थे, उनके साथ 3-4 दिन ये गुजारते थे और उनके साथ गुफ्तगू करते थे। फिर नोट करते थे कि जिसने खुश जिंदगी गुजारी, अच्छी जिंदगी गुजारी, उसके चेहरे की झुर्रियां क्या कहती हैं और उसकी लाइनें कहां पड़ती। जो ज्यादा मुस्कुराएगा उसकी लाइनें और तरह से पड़ेंगी, जो परेशान रहेगा, गुस्से में रहेगा, उसकी झुर्रियां और तरह पड़ेगी। फिर वो ये देखते थे कि कौन क्या काम करता था और फिर उसकी बॉडी को नोट करते थे कि कौन सा मसल उसका कितना डेवलप्ड है। फिर ये करते थे कि जब वो लोग मर जाते थे तो फिर उनको डाइसेक्ट कर। अच्छा, इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए कि इंसान को खोलना और उस इंसान को जिससे 2-4 रोज से आपने दोस्ती बना ली हो, उसके बारे में जान लिया हो, बड़ी हिम्मत चाहिए। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਖੋਲ ਬੈਠਾ। फिर ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। अच्छा, ये खोलते इसलिए थे कि ये देखते थे कि जब इंसान हंसता है ना तो कौन से पट्टे मेरे जो हैं, इंसान के जो पट्टे हैं वो कौन से खिंचते हैं, जब रोता है तो कौन से खिंचते हैं, जब अपनी उंगलियां हिलाता है तो जिस्म के कौन से पट्टे। फिर जब ये पेंटिंग्स बनाते थे हाँ ਇਹ ਹੁਣ तो ਕੀਤੀ ना उस असल पेंटिंग के अंदर वो नजर आता था कि अगर कोई शख्स मजदूर है तो उसका कौन सा पट्टा कितना डेवलप्ड होना चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਤੇਰੇ ਆ। जी, अगर आप शागिर्द के हवाले से कह रहे हैं तो मैं इन सबका शागिर्द हूं। अच्छा, और ये जो इन्होंने सारी स्टडीज की ह्यूमन बॉडीज पे, इसकी वजह से इनकी एक बहुत फेमस ड्राइंग है, जी हाँ। तकरीबन सबने देख रखी होगी, विट्रूवियन मैन की। जी, जो कि हर मेडिकल की किताब के ऊपर भी तकरीबन वो बनी होती है और उसमें परफेक्ट ह्यूमन प्रोपोर्शंस दिखाए गए हैं। जी हाँ, कि जैसे आपको पता है आपका जो पैर का साइज है वो आपके बाजू का साइज, आपकी इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक फील नहीं होता। देखने में आदमी कहता नहीं मेरा इतना बड़ा पैर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कभी अपने पैर के बराबर रख के देखें तो जो सबसे आपकी लंबी उंगली होगी उस उंगली से एड़ी तक का फासला इतना ही होगा जितना यहां से यहां तक का आपका फासला होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने, जैसे ये अंगूठा है ये आपके लिप्स के बराबर होगा, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की जो बॉडी बनाई है उसकी कुछ प्रोपोर्शंस बनाई, वो इन्होंने निकाली थी। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟਾ ਬਣਾ। कौन सा? ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਧਮਾਮ ਧਮਾਮ। अच्छा, इसका अपना भी दिल कर रहा है। डवंची तेरा मुंह वाकई कच्चे बादाम रखा है। लेकिन उसमें हारून साहब इनका ही तो फायदा है। आज के दौर में अगर मैं इनके साथ टिकटॉक बनाऊंगी तो ये पहले भी फेमस थे और आज मेरी वजह से ये ट्रेंड सेटर हो जाएंगे। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ जी जी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਵੰਚੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬੀਨੋ ਸਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ।
यार केड़ा बम्बीनो सर? अच्छा फैसलाबाद जड़ा? यार आपको फैसलाबाद का ही पता है। विंची छोड़े ना सारी बातें। ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਿੰਚੀ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਵਿੰਚੀ यार ना करे यार। ਕਮ ਔਨ ਵਿੰਚੀ ਕਮ ਔਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਵਿੰਚੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ जी मैं मरन तो बाद ना तुहाडे दोवां दी सिफारिश करनी भी इन्हां नूं लै आओ। अरे आप इनको छोड़े, अभी आप दफा हो। प्लीज लेट्स टेक अ सेल्फी। ये की है? सेल्फी पाउच बनाए ना। मेरा तो बुजुर्गी की वजह से वैसे ही बन गया। मुझे लगता है अब मुझे आपको एक हेयर ड्रेसर के पास भी लेकर जाना है। ना 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 मेरे वालों नूं हथ नहीं ना, मैनूं अपने वालों नाल बड़ी मोहब्बत सी। अच्छा आ तो जवानी च नहीं कटाए। हाँ इन्होंने एंड पे आके, शुरू में तो आप रहे क्लीन शेव भी बहुत अरसा। ये मैं भला क्यों क्यों नहीं सी कटाए? जी मैं जो पेंटिंग करता ही ना, जी जी वो जेड़ी कलम सी मैं वालों नाल पूंजदा हुंदा सी। हारून साहब, मेरा इस लड़की से सवाल है, आपने अपनी तस्वीर बनाने के लिए डाविंची को ही क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे सारे कहते थे मैं मोनालिसा जैसी दिखती हूँ, ਅਸਤਗਫਿਰullah इसीलिए तो मैंने डाइवेंची को ਅੱਲਾह choose ਤਾਲਾ किया। ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਕੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਡਿਵੈਂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਔਰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲਵੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। वो क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰੀਮਾ ਤੂੰ ਰੀਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਡੰਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी ਹੈ ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਈ। फिर ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲ। ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੌਰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਜੋਗਰ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ट्राउजर ट्रूजर। नौजवान नस्ल के लिए तो यकीनन ये खबर होगी कि इंग्लैंड के अंदर भी आज से अगर आप 150 साल पीछे चले जाएं तो पर्दा था, बुरके थे, प्रॉपर हिजाब थे यूके के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आई तो इन्होंने जो मोनालिसा बनाई है और पूरा चेहरा खुला है और जिस तरह से आजकल की खवातीन है वैसी बनाई, तो उस दौर में बहुत आगे की तस्वीर थी वो, और ये चाहती हैं कि इनकी मोनालिसा जैसी ही शक्ल लगे। लगेगा क्या मतलब? मैं हूँ वैसी। ਸਾਰੇ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ जी जी ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ नहीं ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ यार बाज़ाए मत किया करें। ਇਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। कैसे? ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, जी ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ। वाकई ऐसे ही होता है जी। ड्रंकन मास्टर याद आ गया। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। अच्छा फिर क्या हुआ? ਉੱਥੇ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, वाह 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 ਨਾਲ वाह ਫੈਜ਼ वो- ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ, ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। यार वो तो उस दौर में थे ही नहीं। ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਦੇ ਕੁਛੜ ਸੀ। ਐਡਾ ਕੁ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਕੁ। ਯਕੀਨ ਕੌਣਾ ਕਰੋ। ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, जी ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं नहीं ये वैसे अगर तो वसी शाह साहब ने उनसे शायरी सीखी है तो ये तो बड़े ज़र्फ की बात है, बहुत ਜਦੋਂ बड़ी ਇਹਨੇ बात। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ हाथ का कंगन होगा, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਖੜੀ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨੇ। वसी शाह साहब से माजरत के साथ डाविंची कह रहे हैं जो कह रहे हैं जी। अच्छा जी ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, जी ਜੇਲਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। जी ਮੈਂ ਜੇਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀ ਕੰਨ ਤੇ, फिर ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਮौज ਕਰ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜਾਮਤ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਪਾਈ ਆ ਬੀਏ ਦੀ ਸਨਦ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ अच्छा आप पहुंचे कैसे जिया दौर में? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, अच्छा ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, अच्छा ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। क्यों? ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਰੇਛਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਦਰ ਬੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੈਦ ਮਰਾਦ ਡਿਵੈਂਚਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्यों? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਆਸਤਾ ਹਿਲਾਇਓ ਅਗਤੇ ਮੋੜ ਆਹੇ। ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਡਵੰਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਡਵੰਚੀ, यार ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਡਵੰਚੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਡਵੰਚੀ। वो आप गुस्सा क्यों कर गए? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਛੇੜ ਹੈ ਡਵੰਚੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਏ ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ यार ये मोनालिसा के कहां से लग रहे हैं आपको? खुदा का खौफ करें यार। मोनालिसा की तो तस्वीर बन रही थी ना, उसने फिर इन पे तवज्जो नहीं दी। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी जी ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी जी। ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੇਖਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ। यार ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਮੈਂ? ये 20-22 साल। ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ? अच्छा नहीं, आपने उस पर ना मेहनत इस तरह से की कि पहले आपने आंख का खाका बनाया, आंख की रगें बनाई, उन रगों के ऊपर पेंट किया। यानी इस वक्त अगर आप मोनालिसा की तस्वीर को खुरचेंगे और उसके नीचे से आप देखेंगे क्या निकलता है, तो उसके नीचे से उसकी स्किन की लेयर्स निकलेंगी। हाँ जी। उस वक्त के लोग इतनी मेहनत किया करते थे कि माइकल एंजेलो ने एक मुजस्समा बनाया। उस मुजस्समे के अंदर उसने जो रगें खून को लेके जाती हैं और लेके आती हैं, उनके जहां जहां उभार होते हैं वो भी बनाए। हत्ता कि उसके हाथ में एक किताब थी और वो किताब पकड़ते हुए उसकी जो छोटी उंगली है मुजस्समे की वो अंदर को थी, और इसको जरा सा अगर आप मूव करें तो यहाँ एक पट्टा होता है, एक मसल होता है जो मूव करता है, उसका वो मसल भी उसने मूव कराया। और जब वो कंप्लीट हो गया तो वो इस कदर खो चुका था उस मुजस्समे के अंदर कि उसने बहुत बड़ा हथौड़ा उठा के उसके पैर पे मारा और ऊंची आवाज में कहा कि तू बोलता क्यों नहीं? ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਲ ਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਪਰਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਲਿਖਿਆ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।